हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। यहाँ पर आपके लिए हम यहाँ पर एक बार फिर टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ लेकर आए हैं। साथ ही साथ संस्कृत का वेटिंग लिस्ट भी, इसकी चर्चा भी आपको इसमें हम करेंगे डिटेल में, और अन्य जानकारी भी इस आपको वीडियो में मिलने वाली है। इंग्लिश की वेटिंग लिस्ट और साइंस की वेटिंग लिस्ट हमने जो दिया है उसमें क्या हो सकता है आगे, वो कुछ डिटेल आपको या उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन भी आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखें। तो पहले बताते हैं आपको पीजीटी हिंदी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ 2016। यहाँ आपको बता दें कि जनरल की जो स्थिति कंडीशन बन रही है, आज आप लोगों को हम पूरा टोटल मेरिट कंडीशन क्या बन रही है वो हम बताएंगे। जनरल में 452 से लेकर 452 से 461 के बीच में मेरिट आपकी रहने वाली है। ओबीसी में वहीं पर 447 से 457 के बीच में रहने वाली है, और एससी में 433 से लेकर 446 के बीच में आपकी मेरिट रहने वाली है, और एसटी में तो सारे कैंडिडेट्स के होने के पूरे चांस हैं। ये था आपका पीजीटी हिंदी का एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ। आपके रिजल्ट कब आएंगे वो भी आपको हम बताएंगे अभी। टीजीटी हिंदी अब देखते हैं एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ 2016। यहाँ पर जनरल की जो कंडीशन है 445 से 455 के बीच में आपके मेरिट आ सकते हैं। ओबीसी में 430 से 442 के बीच, और एससी में 410 से लेकर 424 के बीच। एसटी में सारे कैंडिडेट्स के होने के पूरे चांस हैं। आपके रिजल्ट जो है वो 15, 16, 17 जनवरी को डिक्लेयर हो सकते हैं। इसके अलावा आपका इंटरव्यू शेड्यूल भी इसी के साथ डिक्लेयर हो सकता है। न्यू एडवर्टीजमेंट 17 से लेकर के 22 जनवरी के बीच में आ सकता है। और इसके अलावा जो वेटिंग लिस्ट आपको दिया गया है वो वेटिंग लिस्ट की कंडीशन आने वाले समय में बन सकती है, क्योंकि सीट वैकेंट रहेगी। और उसमें आपके जो आंकड़े दिए गए हैं वीडियो में आप देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को अवश्य आप देखिए जो हमने अपलोड किया था। वो वीडियो में आपको सारे डिटेल इंग्लिश के और साइंस के वो सब आपको डिटेल अच्छी तरह से मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। हाँ, संस्कृत से जो रिलेटेड वेटिंग लिस्ट है उसकी वीडियो आपको अलग से नहीं ढूंढनी है, वो डिटेल आपको यहीं पर दिया जा रहा है। वेटिंग लिस्ट में जैसे कि कंडीशन संस्कृत की जो रही, पहले आप उसको देख लें। संस्कृत में 2016 में जो टीजीटी की कंडीशन है, ये टीजीटी का है, टीजीटी संस्कृत का मैं आपको डिटेल ये दे रहा हूँ। तो टीजीटी संस्कृत की जो स्थिति है वो टोटल सीट आपकी थी 500 से ऊपर 567, जिसमें आपका जो रिजल्ट आया है आप देखें जनरल में 323 सीट था, लेकिन 302 का उन्होंने सीट दिया है, और जो मेरिट आई है आपकी 444 आई है पॉइंट समथिंग। ओबीसी में 436 मेरिट आई है, और एससी में 420 से 425 के बीच में आई है, मेल फीमेल सब काउंट किया जाए तो। अब आपको जो बताते हैं कंडीशन क्या है। सीट तो आपकी आ गई, कुछ क्वेश्चन को लेकर के या कुछ कहीं पर और प्रॉब्लम हो सकता है, लोगों को एक्सेप्शनल हो सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि 11 को अभी कोर्ट में जो मैटर आपका है 4 क्वेश्चन को लेकर के वो बना हुआ है, और कल उसका डिसीजन होने का पूरा चांस भी बन गया है। इसमें आपके जो 4 क्वेश्चन हैं जिसको लेकर के अभी भी मैटर कोर्ट में है, जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका मातरम स्मृति का, एक क्वेश्चन आपका अनसुईया का कथन अभिज्ञान शकुंतलम का है, एक क्वेश्चन आपका कादम्बरी से जो है रिलेटेड वो है, और एक क्वेश्चन आपका है जिसमें आख्याते प्रयोगों का है, जिसमें पंचमी विभक्ति को लेकर के आपादाने होगा कि क्या होगा उस पर मामला चल रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके फेवर में आ सकते हैं, नहीं तो यप किया जाएगा क्वेश्चन में, तो उसका लाभ तो यप में तो सबको मिलेगा, लेकिन स्पेशली जिनका करेक्ट क्वेश्चन रहता है उनका नुकसान होता है। इस चीज़ को तो हर कोई समझ सकता है, लेकिन जब ये कंडीशन क्या होगा वो तो कल अभी डिसीजन होगा, उसके बाद ही होगा, तो उसमें रिजल्ट में कुछ फेरबदल हो भी सकते हैं। और आप लोग थोड़ा सा धैर्य इसलिए बनाए रखें। संस्कृत का भी कट ऑफ ऊपर गया है, लेकिन बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वेटिंग लिस्ट की कंडीशन बनेगी, उसमें भी चूँकि राजकीय ग्रेड में संस्कृत से भी लोग गए हैं, तो इसमें भी आपके कंडीशन बनेंगे। आपको कितनी सीट जो है वेटिंग लिस्ट की बाद में निकाली जा सकती है, अभी तो जो उन्होंने दिया हुआ है लार्जर बैंक सीटें, उसको पहले ही वो फिल करेंगे,
और 22 तारीख के बाद आपका कॉलेज अलॉटमेंट का कार्य जब स्टार्ट होगा तो उसमें सब्जेक्ट वाइज लोगों को कॉल करके जो जैसे कि जो कंडीशन जिसकी ओवरलैपिंग की बनी हुई है उन लोगों को बुला करके कॉलेज अलॉटमेंट कराया जाएगा। और उसके बाद आपकी जो मेरिट है उस मेरिट में अकॉर्डिंग सब लोग अगर आ जाते हैं तो बाद में ही स्थिति बनती है जब सीट वैकेंट होगी तो वहाँ से डिटेल लिया जाएगा स्कूलों से और विद्यालय से, और ले करके तब वहाँ पर ये डिसाइड होगा कि कितनी सीट हमारी खाली रह गई। तो जितनी सीट रिक्त रह जाती है, वैकेंट रह जाती है, उसको फिल करने के लिए वो वेटिंग लिस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए मनसा इनकी तैयार है कि नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये 3-4 महीने तक अभी तो कुछ नहीं होना है। 3-4 महीने तक आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही कोई लिस्ट जो है जारी हो सकती है। हाँ, लिस्ट जब जारी होगी उसमें जो कैंडिडेट कॉल किए जाएंगे तो कैटेगरी वाइज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और कैटेगरी वाइज इसके अकॉर्डिंग आपके जो है नंबर बनाए, यानी कि 323 जैसे कि सीट है 302 को तो अभी तक जो है सीट निकाली गई है, 444 मेरिट आई है। तो उसके बाद जो मेरिट आएगी वो 444 के नीचे आएगी। ऐसे ओबीसी में 436 है तो उसके नीचे आएगी, ऐसे ही एससी में भी होगा। तो इस तरह से आपको एडवांटेज तो मिलेंगे। लेकिन संस्कृत की सीट में आपका बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा आपका 100 से लेकर के 100-150 को सीट ही जो है वो आपके आ सकते हैं वेटिंग लिस्ट में। मैक्सिमम आ सकता है 170 सीट जो अभी तक आंकड़ा है। आगे और भी जो हमको जानकारी मिल पाएगी आपके पास हम पहुंचाते रहेंगे। तो थोड़ा सा जो का मेरिट थोड़ा बहुत कम है वो डिजिट के अनुसार काउंट करेंगे, क्योंकि डिजिट पर कितने कैंडिडेट्स हैं इसी पर डिपेंड करेगा आपकी मेरिट नीचे कहाँ तक आ सकती है। अगर 2, 4, 6 हैं तो कम आएगा। कहीं कहीं आप देखे होंगे पॉइंट पर ही कई कैंडिडेट्स हैं, तो इस तरह से आपकी सीट की जो नीचे की डिजिट आनी है वो बहुत कम आएगी। पता लगा 2-3 डिजिट आते आते और पता लगा कि 50, 60, 100 कैंडिडेट हो गए, तो वहीं पर आपकी सीट फुल हो जाएगी, तो उसके नीचे मेरिट नहीं आ पाएगी। तो इसलिए जिसका नहीं भी हो पाता है अनफॉर्चुनेटली तो निराशा तो होती है, लेकिन आप लोग अपने पेशेंस धैर्य को बनाए रखेंगे। हाँ, और इस तरह से थोड़ा बहुत इधर उधर दिमाग लगाने से कि क्या हो रहा है, सही क्या है, गलत चीज़ है, वो चीज़ तो अपनी जगह पर है ही, वो तो होता ही है, निराशा होती है, चिंता होती है। और लेकिन ये है कि अपने आप को भटकाना भी नहीं है। अपना लगन, अपना ध्यान, अपना अटेंशन वो अपने मिशन पर, ऑब्जेक्ट पर बनाए रखना है। और वो तो बात की बात है, चलता रहेगा मामला। अभी कोर्ट में जो डिसीजन है वो आएगा। वेटिंग लिस्ट की बात है, अभी वो 3 महीने के बाद ही आ पाएगा। तो इसलिए जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हैं उसको अभी आप करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोगों का शुभ हो, कल्याण हो। और आप लोगों का हम तो चाहेंगे कि जो थोड़ा बहुत मेरिट से चूके हैं उनके सिलेक्शन हो जाए, और हो तो सबके जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो बाकी और सबके लिए भी हम शुभकामना यही करेंगे कि सबका अच्छा हो, बेहतर हो भविष्य में। तो आप सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे।